My name is Eva Singh and I am a student of Mount Litra Z School Etawah. मैंने साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस क्लास 10th में ज्वाइन किया था एंड इन द स्टार्टिंग से ही सर ने हमें फुल सपोर्ट दिया और सर ने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किए। अगर जैसे कि हमें चैप्टर खत्म होने के बाद कोई डाउट रहता है तो सर डाउट सेशन के लिए भी एक शेड्यूल्ड टाइम रखते थे। उसके साथ साथ सर हमें हर चैप्टर की DPPs और टेस्ट मॉड्यूल्स भी देते थे हर चैप्टर खत्म होने के बाद, जिससे कि हमें अपने उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते थे या जो भी हम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते थे वो हमारे क्लियर हो जाते थे। एट दी एंड आते आते जब सर हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो सर ने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज चालू की। उससे क्या हुआ कि हमारा एक बॉडी क्लॉक बन गया कि हमें उस 3 आवर्स जब हम एग्जाम हॉल में एक्चुअली बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे तो हमारा एक बॉडी क्लॉक बन जाएगा कि हमें एंजाइटी नहीं होना है, हमें पैनिक नहीं करना है। हम ऑलरेडी इतने सारे साइंस के टेस्ट देके आ चुके होते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सर का एक बहुत बेनिफिशियल रहा है एंड सर ने हमेशा से हमें फुल सपोर्ट दिया एंड इवन सर हमें मोटिवेट भी करते रहते हैं कि हमें कभी भी बहुत सारे टाइम होता है जब हम लोग बहुत लो डाउन फील करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें लगता है कि हमें नहीं आते, लेकिन सर तब भी हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं और वो क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस मेरे लिए और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी तरह ज्वाइन किया उनके लिए हमेशा से बहुत बेनिफिशियल रहा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुपर्णा है एंड आई एम फ्रॉम दी स्कूल सेंट मैरीज इंटर कॉलेज इटावा। मैं मित्तल सर की कोचिंग अभी 10th में मैंने ज्वाइन की है एंड आई रिग्रेट दिस थिंग कि मैंने 9th में क्यों नहीं ज्वाइन की, बिकॉज जब मुझे इस कोचिंग के बारे में पता चला था तो अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे ज्वाइन करवाया। फर्स्टली आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं कोचिंग कैसी होगी, मैं मतलब कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कोचिंग में एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू कंसंट्रेट ऑन ऑल दीज स्टूडेंट्स एट वंस, राइट? सो आई वाज जस्ट लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट ओवर द स्टडीज, क्योंकि साइंस बेसिकली मेरे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मैं सही कर लेती हूँ बट फिजिक्स में मैं बेसिकली पीछे हो जाती थी। बट यहाँ इस कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिजिक्स एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, दे आर जस्ट इजी फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज सर ने नोट्स प्रोवाइड किए, कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके पढ़ाने का स्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर टीचर अभी तक जहाँ तक मैं कुछ पढ़ रही हूँ। और मुझे अभी तक लगता है कि लाइक ये जो कोचिंग सेंटर है सर कंप्यूटर सर के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया, दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए और नोट्स पढ़ने के बाद आई फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट ओवर दी फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, लेट इट बी एनीथिंग, लाइक डायग्राम्स हो गए, सब कुछ होगा। और अगर कोई डाउट होता है हम लोगों को तो हम लोग सर से पूछते हैं, वो एक्सप्लेन भी करते हैं इसके बाद। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं तो वो सिर्फ एक बच्चे को पकड़ के बैठ जाएंगे, बेटा तुम्हें टॉप मारना है, नहीं, वो सारे बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं और सारी चीजें जो होती है ना हम लोग को समझ में आती हैं। सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज अभी रिसेंटली वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि 10th में तो बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, और उन्होंने टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की है हमारे लिए, दे आर द बेस्ट थिंग। लाइक अभी वो पर्टिकुलर वीक में टेस्ट लेते हैं हमारे, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो CBSE रिलेटेड होते हैं, तो हमें पता भी चलता है कि CBSE में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से हम सब कुछ फॉर्म कर सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कोचिंग। अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी भी साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस को, आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ज्वाइन करें, बिकॉज मित्तल सर जैसा टीचर अभी तक साइंस के लिए आई डोंट थिंक कि कोई मिला होगा यहाँ पे इटावा में, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। लाइक आई वुड टोटली रिकमेंड दिस एंड प्लीज ज्वाइन द मित्तल सर कोचिंग्स। दिस इज द लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ज्वाइन करी एंड आई जस्ट होप कि मैं बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करूँगी सिर्फ और जस्ट मित्तल सर। थैंक यू। Hi, I am Naina Verma from St. Mary's and मैं 10th की स्टूडेंट हूँ and now मैं recently science concept classes from मित्तल सर ले रही हूँ and I seriously very regret that why मैंने 9th की पहले like during the 9th class and 10th की starting में like till half yearly मैंने क्यों ज्वाइन नहीं करा, like मतलब एंड पहले मैं साइंस में बहुत ही लिटरली वीक स्टूडेंट्स थी, मैं मतलब हर चीज़ बाई हार्ट करके जाती थी बिफोर एग्जाम्स, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, मुझे बहुत ही लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही लाइक बेकार लगती थी। आई ऑलवेज लाइक मैं बहुत ही नर्वस हो जाती थी बिफोर एग्जामिनेशंस, कुछ भी लाइक क्लियर नहीं रहता था, मुझे सब कुछ रट के जाना पड़ता था और NCERT भी पढ़ती थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, ऑल द फॉर्मूलाज, रिएक्शंस एंड ऑल। बट सिंस मैंने मित्तल सर की कॉन्सेप्ट क्लासेस ज्वाइन करी है, एवरीथिंग बिकम लाइक सब कुछ चेंज हो गया, मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक सीइंग साइंस बिल्कुल चेंज हो गया। नाउ उनके लेक्चर्स इतने बेनिफिशियल हैं, उनका मतलब सब कुछ क्लियर हो जाता है, लाइक कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक, एंड आप अगर उनकी नोट्स पढ़ लें, नोट्स ऑफ मित्तल सर, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है वो। अगर आप NCERT नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आपको NCERT में जाने की जरूरत नहीं अगर आप उनकी नोट्स पढ़ रहे हैं, एंड उनकी नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल है बिल्कुल। लाइक अगर आप वो पढ़ के जा रहे हैं बिफोर एग्जामिनेशन, यू कैन क्लियरली स्कोर गुड मार्क्स और इवन फुल मार्क्स। एंड मेरा पर्सपेक्टिव लाइक
लाइक मैं पहले थोड़ी वीक थी साइंस, बट अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। इवन इन फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं। मुझे खुद से इंटरेस्ट आता है कि हाँ मैं मतलब खुद को वो करती हूँ कि यस मैं अब पढ़ूंगी, बट बिफोर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट बिफोर 2 days ऑफ एग्जाम मुझे जल्दी से सब बाय हार्ट करके जाना पड़ता था, बट जब से मैंने मित्तल सर की कोचिंग ज्वाइन की है मतलब सब कुछ बहुत ही क्लियर होने लगा है। एंड आई वेरी लाइक फील रिग्रेट कि मैंने 9th में क्यों नहीं ज्वाइन किया या फिर 10th की लाइक टिल हाफ ईयरली लाइक वो मतलब मुझे चलो कोई बात नहीं, बट 10th से तो मुझे करना ही चाहिए था, बट नहीं मैं मतलब थोड़ा इधर उधर मतलब आगे कोचिंग चली गई थी, दैट्स व्हाई मैं नहीं आ पाई। बट सिंस मैंने मित्तल सर की कोचिंग ली है एंड वो इतने मतलब वैसे टीचर है लाइक कोई भी हम उनसे बात कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस बात पर लाइक टॉपिक पर अटक रहे हैं, एंड हम कभी भी उनसे पर्सनली जाकर किसी भी डाउट वगैरह को पूछ सकते हैं। वैसे तो डाउट की कोई वो नहीं आती बिकॉज वो लेक्चर्स में इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि हम मतलब लाइक बट फिर भी अगर होता है तो वो ऑलवेज रेडी होते हैं हमें बताने को। एंड मतलब आई जस्ट एंड मैं आप लोग की बहुत वो करूँगी आप भी मित्तल सर की कॉन्सेप्ट क्लासेस 9th में ही ज्वाइन करें एंड मेरी तरह आपको फिर रिग्रेट ना हो। सो थैंक यू। This is Pratika Singh and I'm studying in class 10th and I'm studying in TP School Itawa. मैं क्लास 9th से आनंद मित्तल सर के यहाँ पर पढ़ रही हूँ साइंस, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सर के नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एंड जब मैं 10th क्लास में आई तो मेरे बहुत सारे ग्रेड्स भी बढ़े, साइंस कॉन्सेप्ट भी मेरे क्लियर हुए एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। सर के नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और सर जो टेस्ट सीरीज़ लेते हैं उससे हमारे कई इम्प्रूवमेंट होता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। सर डाउट क्लासेस भी रखते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इतने सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू स्टडी विद सर एंड सर बहुत फ्रेंडली होकर हमें पढ़ाते हैं एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम स्टडिंग इन साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय आनंद। Myself Anand Mittal, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। ये मैंने साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है ईयर 2007 से स्टार्ट की थी और आज जो मैं कह सकता हूँ कि पूरे 16 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, एम ये था, विजन ये था क्लास शुरू करने के इटावा के बच्चों को एक ऐसी नॉलेज दें, एक ऐसा फाउंडेशन दें कि जब वो कभी बाहर जाएं तो वो अपने आप कभी भी ये महसूस ना करें कि हम किस डिस्ट्रिक्ट से, इटावा के छोटे डिस्ट्रिक्ट से पढ़ के आए हैं। मतलब उनकी नींव और फाउंडेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने को बेस्ट परफॉर्म कर सके अपने लाइफ में आगे जाके। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब मैंने क्लासेस शुरू की थी तो मैंने यहाँ देखा था कि बच्चे जो है चीज़ों को रट लेते हैं, रट के पास हो जाते हैं, लर्न बाय हार्ट हो जाता है। तो वो मुझे बड़ा खराब लगता था कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं, है ना। फिर क्या होता है कि उस टाइम तो वो क्लासेस तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि उनका फाउंडेशन और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो उनको क्लियर नहीं होते। तो ये विजन के साथ मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और जब बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना शुरू किए तो बच्चों को एक अलग से एक महसूस हुआ कि हाँ, अब ये एक राइट डायरेक्शन मिल रही है हमको, एक राइट गाइडेंस मिल रहा है हमको और हमें यही बात अच्छे से फॉलो करनी है कि हमें हमेशा जब भी स्टडी करनी है, ये नहीं कि हमें चीज़ों को लर्न बाय हार्ट कर लेना, रट लेना, समझ के पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लेने हैं कि अगर क्वेश्चन घूम के भी आ जाए तो उसको सॉल्व कर सके। और आपने देखा होगा कि जब से पढ़ाना शुरू किया है, शुरुआत कम बच्चों से थी, बहुत कम बच्चों से थी, और आज पेरेंट्स का इतना बड़ा ट्रस्ट है कि इन 16 सालों के अंदर 12,000 प्लस बच्चे हम पढ़ा चुके हैं और वो 12,000 बच्चे जो निकल के पढ़ के गए हो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट्स जो हम प्रेजेंट दे रहे हैं इटावा जनपद को हर साल, वो एक ऐतिहासिक है। हमारी भी खुद से लड़ाई है, हमें अपने आप किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने आप को ये देखना है कि हम कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं जिसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। और हर बार हमारा रिजल्ट जो है ऐतिहासिक रहता है। बच्चे देखिए, इटावा जनपद में अगर बच्चे एक बार में 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो शायद हमारे लिए एक बड़ा गर्व की बात है। और मैं लगातार 2017 से लेके अभी तक का मेरा इतिहास रहा है कि मैंने हर बार 9th 10th के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 दिया है साइंस में, और बायो में मैंने 100 दिया, और एक बार नहीं, लगातार मैं इस बात को प्रूव करके चला रहा हूँ, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ये बाई चांस हो गया सर, तो बाई चांस को भी हमने ना हटा दिया, वाशत हटा दिया भाई। 1 साल बाई चांस हो गया, 2 साल बाई चांस हो गया। अगर ये चीज लगातार 100 आउट ऑफ 100 आ रही है और एक बच्चों की नहीं, 2 बच्चों की नहीं, लगातार 6 बच्चों की 100 आउट ऑफ 100 प्रेजेंट करना, 99, 98, 97, तो ये बच्चे लेके आ रहे हैं। अच्छा, मेरा मानना ये अकेले नहीं कि सर सब कुछ मैंने कर दिया, गाइडेंस हमारी है, मेहनत बच्चों की है। और बच्चे सही में जब कहते हैं ना कि सब्जेक्ट में बच्चे आते हैं सर हमें साइंस अच्छी लगती है या मैथ अच्छा नहीं लगता, गलत है। आप अगर इंटरेस्ट डेवलप करोगे बच्चे का सब्जेक्ट में तो बच्चा दौड़ के पढ़ेगा सब्जेक्ट को, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर क्यूरियोसिटी भरी रहेगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों के अंदर हमेशा जब कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सीखना चाहते हैं,
है ना, बस हमें उन्हें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे सामने होना प्रेजेंट होना चाहिए। तो रिजल्ट्स हमारे बोलते हैं हर साल, हम लोग इसी वक्त वेट करते हैं। पूरी साल जो है जो मेहनत होती है वो एक दिन के लिए होती है कि जब रिजल्ट आए तो इटावा में एक ऐसा खुशी का माहौल बन जाए बच्चों के बीच में, जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी साल इस बात के लिए वेट किया कि हमारा बेटा या बेटी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बोर्ड एग्जाम्स में और आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। नीट में देखिए पलक सिंह कितना अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने, 2018 में उसने यहाँ से बायो में 100 गेन किए और यहीं से उसने नीट क्वालिफाई कर लिया। कहीं उसने कोचिंग नहीं ली, सिर्फ यहीं की गाइडेंस है। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब उसने जुनून था उसके अंदर कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, तो उसे गाइडेंस मिली और उसने यहाँ से नीट क्वालिफाई कर लिया। आज वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे देखिए बच्चे जब बाहर जाते हैं तो बच्चे तो इटावा के हैं, वही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका नींव ऑफ फाउंडेशन इतना अच्छा मजबूत होता है ना, तो वो कहते हैं जब बच्चे लौट के आते हैं पढ़ के, बाहर से पढ़ के, कहते हैं सर जो आपने पढ़ा है डिटो वही पढ़ा रहे हो और इससे बेस्ट नहीं मिल रहा आपको बाहर। एक पॉजिटिवनेस अंदर से आती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं इटावा के लिए, है ना, इटावा की जनपद के लिए। तो मेरा तो बस यही मानना है कि ये बस नॉलेज ऐसी गेन करो कि जो हमेशा काम आए, है ना, फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो और मजे से पढ़ाई करो, अच्छे एंजॉय करके पढ़ाई करो। यही एज है बेटा 9, 10, 11, 12, ये 4 ईयर आपने डिवोटेड दे दिए अपनी पढ़ाई में तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। देखिए ये 4 साल की मेहनत और आने वाले 40 साल की मेहनत ये आपके हाथ में है। ये तो 40 साल आप अपने खराब कर दिया, अगर आप 4 साल खराब करोगे तो 40 साल जरूर खराब हो जाएंगे आने वाले। उसको समझो और अच्छे से पढ़ो और वहीं पढ़ो जहां आपको लगता है कि हमें चीजें ठीक मिल रही है ना। देखिए रटाने के तो बहुत से लोग बैठे हैं, वो रटा देंगे, कह देंगे बेटा ये लर्न कर लो, 10 क्वेश्चन लर्न कर लो, 10 में से 5 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। वो टाइम भी गया। सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया, सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, इतना अच्छा पैटर्न कर दिया कि अगर बच्चा एक एक लाइन को डीपली एनसीईआरटी के समझेगा नहीं तब तक वो पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। ओके, तो अभी जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों के 10th और 12th के शुरू होने वाले हैं सीबीएसई के या शुरू हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे से रिजल्ट्स प्रेजेंट करें ताकि हम इटावा को बहुत बेस्ट दे सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।